हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो रीजनिंग की आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा कथन एवं निष्कर्ष, जिसको अपन बोलते हैं न्याय वाक्य। यानी अपने को क्वेश्चन में दे रखे होंगे दो तो कथन और उनके ही दो दे रखे होंगे निष्कर्ष। उनमें से अपने को बताना है सही जो कथन है उसका निष्कर्ष कौन सा फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार से अपने को करना है आंसर। तो साथियों बता दूं काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले 2 से 3 क्लास इस टॉपिक की हो चुकी है, वो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देखें। तो चलो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला सवाल है, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। अपने को ये तो दो दे रखे हैं कथन, और इसके बाद में निष्कर्ष की अगर बात करें तो अपने को दे रखे हैं सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं और सभी बच्चे क्या हैं भाई, खिलाड़ी हैं। ये अपने को दो दे रखे हैं निष्कर्ष। अब अपने को बताना है कि ए बी सी डी में से इसका सही आंसर कौन सा होगा। अगर ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में दे रखा हो तो सबसे पहले तो इस प्रश्न को सोल्व करना है डायग्राम बेस पे। किस पे बेस पे भाई? डायग्राम बेस पे ऐसे सवालों को आपको सॉल्यूशन करना है, और जैसा जैसा कथन में दे रखा हो वैसा वैसा आपको करना है। तो अपने को आंसर इसका 100% सही आएगा। तो कथन में क्या दे रखा है, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। यानी आपके जो बच्चे हैं वो क्या है भाई, सभी जो सभी आपके बच्चे हैं वो विद्यार्थी हैं। तो बच्चे क्या है भाई, कम हैं, और ये जो सारे के सारे बच्चे क्या है भाई, विद्यार्थी है। जो पहला कथन है वो अपने को यही बात बता रहा है कि जो सभी बच्चे हैं वो क्या है भाई, विद्यार्थी है। इसके बाद में सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। जो ये सारे के सारे विद्यार्थी क्या है भाई, खिलाड़ी हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे बच्चे भी क्या होंगे भाई, खिलाड़ी ही होंगे। आपको पता है, क्योंकि जो सभी बच्चे हैं वो विद्यार्थी हैं और जो सभी विद्यार्थी हैं वो क्या है भाई, खिलाड़ी है। तो इसका मतलब जो सभी बच्चे हैं वही बच्चे क्या हैं, विद्यार्थी है, और सभी बच्चे और सभी विद्यार्थी क्या हैं भाई, खिलाड़ी है। ये अपने को दोनों निष्कर्ष में इनका एनालिसिस दे रखा है और दोनों कथन में यही बात अपने को बोली जा रही है। अब चलते हैं निष्कर्ष पे। सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी है। क्रिकेट यहाँ पर नाम दे रखा है आपको केवल और केवल भटकाने के लिए। अपने को केवल इतना ही ध्यान रखना है, सभी खिलाड़ी विद्यार्थी है। यहाँ देखो कम खिलाड़ी हैं या विद्यार्थी है, कम यहाँ पे विद्यार्थी है, और अपने को बोला ये जा रहा है सभी जो खिलाड़ी हैं, यानी जो सभी खिलाड़ी हैं वो क्या है, विद्यार्थी हैं। बल्कि ऐसा संभव नहीं है, कुछ एक खिलाड़ी क्या है भाई, विद्यार्थी है, बाकी के नहीं है। तो इसका मतलब जो पहला कथन है वो इसका फॉलो नहीं कर रहा। अब आते हैं आगे, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। देखो देखें, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, बिल्कुल इस बॉक्स के बच्चे क्या है, अंदर हैं खिलाड़ी वाले के। तो इसका मतलब जो दूसरा है निष्कर्ष वो क्या होगा, सही होगा। तो अपना अगर ऑप्शन की बात करें तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। केवल और केवल कौन सा निष्कर्ष निकलता है, 2 नंबर निष्कर्ष निकलता है। उम्मीद करता हूं सवाल आपके समझ में आया होगा। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल है आपका, कथन दे रखा है सब कुत्तों के 4 पैर होते हैं, मेजों के 4 पैर होते हैं। यानी आपके बात किसकी हो रही है, सभी जो कुत्ते हैं उनके भी 4 पैर होते हैं, और मेज होते हैं यानी आपकी जो टेबल होती है उसके भी कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो सबसे पहले बनाओ देखिए डायग्राम, कैसा बनेगा, कुत्ते, इसके बाद में आपके जो मेज। बोला ये जा रहा है सभी कुत्तों के और मेज के कितने पैर होते हैं भाई, 4 पैर होते हैं। तो इसका मतलब जो बड़े वाला डायग्राम है वो किसका हो जाएगा, 4 पैर का। किसका हो जाएगा भाई, 4 पैर का हो जाएगा। इसका मतलब जो निष्कर्ष दे रखा है उनमें देखते हैं कि जो कथन दिया हुआ है उनको कौन सा ऑप्शन है वो फॉलो कर रहा है। चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। मेजें कुत्ते हैं। देखो देखें, पहला निष्कर्ष फॉलो कर रहा है क्या, मेज कुत्ते हैं। बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मेज हैं वो कुत्ते
नहीं हो सकते, तो इसका मतलब जो पहला कथन है वो निष्कर्ष है वो फॉलो नहीं कर रहा। चलते हैं अगले निष्कर्ष की तरफ। कुत्ते मेजें हैं, यानी पहले तो अपने को बोला था कि जो सभी मेजें हैं वो कुत्ते हैं, और जो कुत्ते हैं मेजें हैं, यानी जो आपके मेज कुत्ते नहीं होंगे, यानी ये आपके कुत्ते नहीं होंगे, तो इसका मतलब जो कुत्ते भी क्या नहीं होंगे भाई, मेज नहीं होंगे। तो इसका मतलब जो अपना कथन है दोनों के दोनों क्या है भाई, गलत है। तो अपना सही आंसर की अगर बात करें तो डी ऑप्शन रहेगा, यानी न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। तो डी ऑप्शन अपना क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, तो एक बार उसको पॉज करके वीडियो को देख लें। और भी अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने को जिस टेलीग्राम का लिंक दे रखा है वो फॉलो कर लें, और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें कि ये प्रश्न हमारे समझ में नहीं आया है, तो अगली क्लास में वो क्वेश्चन आपके रिपीट कर दिया जाएगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आते हैं अगले सवाल पे। कथन आपके दे रखा है सभी जानवर पक्षी है, यानी जो सभी जानवर क्या है भाई, पक्षी है। तो अगर बात करें तो छोटा बॉक्स किसका होगा भाई, सभी को पता है जानवर का होगा, क्योंकि सभी जानवर क्या है भाई, पक्षी हैं। बड़े वाला किसका हो जाएगा भाई, पक्षी का हो जाएगा। जो सभी जानवर क्या है भाई, पक्षी है। इसके बाद में दूसरा कथन क्या बता रहा है, कुछ जानवर मनुष्य हैं, यानी आपके सभी जानवर तो क्या है, पक्षी है, लेकिन कुछ जानवर यानी आपके थोड़े से जानवर क्या है भाई, मनुष्य हैं। थोड़े से जानवर आपके क्या है भाई, मनुष्य है। अब अपने को निष्कर्ष पे चलना है, यानी निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है, कुछ मनुष्य पक्षी है, यानी अपने को बोला जा रहा है कि कुछ मनुष्य पक्षी है। देखो देखें, कुछ मनुष्य क्या है, जानवर है, और जानवर क्या है भाई, पक्षी है। तो इसका मतलब कुछ मनुष्य क्या हो सकते हैं भाई, पक्षी हो सकते हैं। बिल्कुल जो पहला निष्कर्ष है सही है। चलते हैं अगले निष्कर्ष की तरफ। अगला निष्कर्ष अपना क्या दे रखा है, कुछ पक्षी मनुष्य है। जो कुछ पक्षी है वो मनुष्य हैं। सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ जानवर पक्षी है और जो कुछ मनुष्य जानवर है, यानी कुछ जानवर है वो क्या है भाई, मनुष्य है। तो इसका मतलब आपके जो कुछ पक्षी भी क्या हो जाएंगे, मनुष्य हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो दूसरा है वो भी क्या है भाई, सही है। तो अपना ए और आपके दूसरा है, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष सही है। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी निष्कर्ष पहला भी निकलता है और दूसरा भी निकलता है। तो चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सवाल है आपका, पहला कथन है सभी जानवर कुत्ते हैं, यानी जो जानवर क्या हैं, सारे के सारे कुत्ते हैं। जो सभी के सभी जानवर क्या हैं भाई, कुत्ते हैं। सभी के सभी जानवर क्या हैं भाई, कुत्ते हैं। सभी कुत्ते पक्षी है। सभी कुत्ते क्या है भाई, पक्षी है। तो इसका मतलब इससे बड़ा रहेगा इसका डायग्राम। सभी कुत्ते क्या है भाई, पक्षी है। अब चलना है अपने को निष्कर्ष पे। कथन में दे रखा था कि सभी जानवर कुत्ते हैं और सभी कुत्ते क्या है, पक्षी है। अब निष्कर्ष में अपने को दे रखा है कि सभी जानवर पक्षी हैं। जो सभी के सभी जानवर क्या है, पक्षी है। देखो देखिए, जानवर वाला कॉलम है वो पक्षी वाले कॉलम के अंदर है क्या, पक्षी वाला जो कॉलम है सबसे बड़े वाला है और जानवर वाला है तो सबसे छोटे वाला है। तो इसका मतलब जो पक्षी वाला जो डायग्राम है उसके अंदर की तरफ जानवर वाले डायग्राम है, तो सभी के सभी जानवर क्या हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो पहला निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है, सही चीज को फॉलो कर रहा है। इसके बाद में दूसरा निष्कर्ष है सभी पक्षी जानवर हैं। जो सभी पक्षी हैं वो जानवर हैं, सभी पक्षी जानवर हैं। देखो देखें,
पक्षी जानवर है, यानी पक्षी वाला छोटा है डायग्राम और जानवर वाला बड़ा अलग है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी जानवर पक्षी हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी पक्षी क्या नहीं हो सकते भाई? जानवर नहीं हो सकते, क्योंकि जो जानवर वाला कॉलम है वो पक्षी वाले के अंदर है और जो पक्षी वाला कॉलम है वो जानवर वाले के बाहर है। तो कुछ कुत्ते भी क्या है भाई? पक्षी है, और जो सभी कुत्ते पक्षी है, सभी जानवर पक्षी है, लेकिन सभी पक्षी कुत्ते भी नहीं है और जानवर भी नहीं है। अपने सही आंसर की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा भाई? सही आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। तो आज की क्लास के अति महत्वपूर्ण सवाल थे कथन और निष्कर्ष से संबंधित, उनकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। दीजिए इजाज़त आज के लिए। छोटी सी आपसे उम्मीद भी रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब नया वीडियो आए इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनके भी एग्जाम में कथन और निष्कर्ष से संबंधित एक भी सवाल गलत नहीं हो। मिलते हैं जल्द अगली क्लास में।